मेरी प्यार को सलाम। मैंने किया सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस के सारे सवाल, वो भी व्याख्या के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी के साथ। मैं ऋषि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आते हैं अगले सवाल। पहले सवाल पे पहला सवाल है, भाषा की मूल इकाई क्या है? क्या है भाषा की मूल इकाई? इनमें से कौन सी मूल इकाई बतानी है आपको? अक्षर है, संकेत है, ध्वनि है या वर्णमाला है? देखिए, भाषा की जो मूल इकाई होती है उसको कहते हैं हम ध्वनि। क्या कहते हैं? भाषा की मूल इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, और भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होता है वाक्य। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लेके चलें कि ध्वनि, ध्वनि के बाद में ध्वनि, ध्वनि के बाद में क्या आता है? अक्षर। एक सेकंड, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आपका उत्तर हो गया ये। ठीक है, ध्वनि। ध्वनि के बाद अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? तो ध्वनि के बाद आएगा आपका अक्षर। ठीक है, अक्षर के बाद क्या होता है? यानी अक्षर से बड़ा क्या होता है? तो अक्षर से बड़ा होता है आपका पद। इसमें नहीं दिया गया, अक्षर से बड़ा होता है पद। पद के बाद आता है पदबंध। ठीक है, और पदबंध के बाद क्या आता है? पदबंध के बाद आता है आपका उपवाक्य। पदबंध के बाद क्या आता है? उपवाक्य। उपवाक्य के बाद में आता है वाक्य। ठीक है, सबसे छोटी होती है ध्वनि, ध्वनि के बाद बनता है अक्षर। कई अक्षर मिलकर बनाते हैं पद, कई पदबंध मिलकर बनाते हैं पदबंध, कई पदबंध उपवाक्य, और उपवाक्यों के मिलने से बनता है आपका वाक्य। क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है आपका राम। क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो इसमें दो अक्षर हैं, रा और म। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो वर्ण कितने हैं, तो इसमें चार वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? चार। पहला र, ठीक है, फिर बड़ा आ, क्या है? पहले र, फिर बड़ा आ, ठीक है, फिर म, फिर छोटा आ। तो इसमें चार क्या है? चार इसमें वर्ण है। क्योंकि इसमें अक्षर के शब्द कितने हैं, या अक्षर के शब्द में अक्षर कितने हैं? तो अक्षर दो हैं, रा और म। आगे उदाहरण से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 2 नंबर, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या है? अभी आपको बताया था कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो भैया वो कहलाती है वर्ण। क्या कहते हैं उसको? वर्ण या ध्वनि। अभी यही सवाल था पीछे आपका, ध्वनि, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो भैया हिंदी में वर्ण होते हैं आपके 52, 52। ठीक है, जिसमें से आपके स्वरों की संख्या होती है 11 स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, और दो आपके अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। दो द्विगुण होते हैं। कितने? दो आपके द्विगुण होते हैं। ठीक है, और आपके चार जो हैं संयुक्त अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? चार। देखिए, आप ये तो स्वर और व्यंजन तो आप जानते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि अयोगवाह कौन से होते हैं। तो जो छोटी अंग बड़ी अंग लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? छोटी अंग बड़ी अंग, ये है अयोगवाह। क्या है ये? ये अयोगवाह है। वहीं आपके दो होते हैं द्विगुण। द्विगुण कौन से होते हैं? ढ और ढ, ये आपके द्विगुण होते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर तो वो होता है आपका छ, त्र, ज्ञ और आपका श्र। ठीक है, ये आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, ये दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3, वर्णों के कितने वेद होते हैं? किसके? वर्णों के कितने वेद होते हैं? भैया वर्णों के होते हैं दो वेद। कितने वेद होते हैं? दो वेद। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला होता है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है दूसरा? व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये पूछा जाए कि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो भैया स्वर होते हैं आपके, मैं लिख के बता देता हूँ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, ठीक है, इस पे ई पे नहीं होती, छोटी पे, एक मिनट, छोटी, बड़ी, ठीक है, आगे आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, री क्या होती है? ऋषि वाली, मेरे नाम वाली री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, और बड़ा ओ। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, वहीं आपके व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन क्या? स्पर्श व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन के वर्ण होते हैं, जिसको आप पढ़ोगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में बता देंगे। ठीक है, एक मिनट यहाँ बता देते हैं आपको। ये 5 वर्णों में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ग होते हैं?
ये ब्लैक लेते हैं, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, क ख ग घ घ, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, कचट्टप, खजड्ढव, ठीक है, गजड्ढव, गजड्ढव, अणा, चूले मैया, डा न म, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क ख ग घ ङ, छ छ ज भ, ट ट ट न, त थ त न, प फ ब भ म, इस तरीके से। वहीं आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं, चार के जैसे होते हैं, चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होता है आपका, य, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिनमें उच्चारण में अधिक ऊष्मा निकलती है वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके स स स ह। कौन कौन से, स, श, श और अ, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, चार चार होते हैं। 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलो तो अगले सवाल पे आते हैं। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4, स का उच्चारण स्थान कहाँ है? क्या है? स का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है? तो ये स का उच्चारण स्थान होता है तालु पर। कहाँ होता है? तालु। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ होता है स का? तालु पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो स इसने पूछा है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका ई ई च वर्ग के, किसके? च वर्ग के जितने सारे होते हैं वो कहाँ थे? कंठ, तालु। कंठ के बाद क्या आता है? सबसे पहले आते हैं कंठ के, क वर्ग के, उसके बाद च वर्ग के आते हैं तालु पे, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं। वहीं च वर्ग में एक तो तालु पे च वर्ग आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? च वर्ग के बाद इसमें आते हैं आपके छोटी बड़ी य और स, ये चार अक्षर आते हैं। क्या? छोटी बड़ी य, स और आपका च वर्ग। और क्या आता है आपका? च वर्ग। ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी आते हैं आपके तालु में। तो आपका उत्तर क्या होगा? तालु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? क्या पूछा गया? इसमें एक शब्द दिया गया जिसमें आपसे र व्यंजन पूछा गया है कि इसमें से कौन से में नहीं है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका? मात्र। क्या आएगा? मात्र। जब आप मात्र को खोलेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा म हलंत वाला, ठीक है, प्लस इसमें बड़ा आ, ठीक है, प्लस इसमें ता तलवार हलंत वाली और रारथ। लेकिन हमको तो र चाहिए नहीं, तो इसमें तो र है। आगे आपके आगे मूर्धा। क्या आ गया? मूर्धा। मूर्धा को आप खोलेंगे तो मूर्धा को कैसे खोलेंगे? ठीक है। अब आप मूर्धा को जो करेंगे तो मूर्धा को कैसे करेंगे? म, फिर उसमें बड़े ऊ की मात्रा। क्या है? म, जो बड़े ऊ की मात्रा, ध, फिर इसके ध के बाद क्या है इसमें? इसमें है बड़ा आ, मूर्धा, ठीक है। क्या है इसमें? मूर्धा, ठीक है। और ध से पहले क्या है इसमें? र है, क्योंकि ये जो र उड़ रहा है ये ध से पहले है, इसीलिए सवाल करा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रम। क्या है आपका? क्रम, ठीक है। क्रम में कैसे आएगा? क, फिर इसमें र, फिर इसमें अ, फिर इसमें म और फिर इसमें अ। तो इसमें भी र आ गया, इसमें भी र आ गया, इसमें भी र आ गया। आगे आ गया आपको मातृभूमि। क्या आ गया? मातृभूमि। अब इसमें क्या कैसे देखेंगे इसमें क्या क्या है, तो इसको यहाँ लिखेंगे मातृभूमि को। इसमें आएगा मातृभूमि में आपका म प्लस बड़ा अ प्लस, ठीक है। आपको ये तोड़ना आना चाहिए, ये पेपर में आया हुआ है कांस्टेबल 2018 के पेपर में, ठीक है। फिर इसमें आएगा रेरी वाला ऋषि। क्या है? इसमें र नहीं है, इसमें रेरी वाला ऋषि है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा इसमें भ, फिर उसमें बड़ा ऊ, माँ मछली प्लस ही। अब इसमें आपको कहीं केवल सिंगल र नहीं है, इसमें क्या है? इसमें ये जो भाई साहब हैं आपके ऋषि, इन वाला ऋषि है, र है, ये वाला र है, तो ये नहीं है, यही आपका होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? किसके द्वारा? नाक के द्वारा उच्चारित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आप इसको या तो ज, द, ण, न, न, जब आप न रामायण यन, तो आप ये ऐसे बोलोगे रामायण, तो आप देखोगे आपको नाक पे लोड पड़ रहा है, तो यही क्या होगा? आपका नासिका होगा। आप इसको पढ़िए द, ज, ण, न, रामायण न, न। जब आप देखोगे तो आपकी नाक पे लोड पड़ेगा, तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो क्या कहलाता है? क्या है? जो कोई स्वर रहित व्यंजन एक स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो क्या कहलाता है? किसके जैसे? स्वर सहित वाले व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो भैया वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, क्योंकि वो मिलके बन जाते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे छतरी वाला छ, तो ये इसमें में क्या आता है? तो इसमें आता है ह क व्यंजन रहित प्लस आपका आता है श। क्या आता है? श। तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है आपका छतरी वाला छ। ठीक है। ऐसे ही आपका ज्ञ बनता है, ऐसे ही आपका त्र बनता है, ऐसे ही स्र बनता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो आ गया तो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8। ठीक है, निम्न में से तालुव्य वाक्य कौन सा है? किसे तालु से इनमें से कौन सा वाक्य बोला जाता है? ठीक है, तो कंठ के बाद आता है तालु। क कंठ का होता है, उसके बाद आता है तालु। तालु का कौन सा होता है? तालु का होता है च वर्ग। तो आप देखोगे इसमें से च वर्ग का कोई दिख रहा है क्या? च छ ज झ न नहीं दिख रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था तालु में क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, श। ठीक है, बताया था ना ये आते हैं। और आपका ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या आता है? इसमें य भी आता है। तो इसमें से आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? चवरक का कोई नहीं दिखा, लेकिन यहाँ आपको स दिख गया। कौन सा दिख गया? स दिख गया। सही है, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपसे कहता है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क्या है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो कि अघोष है? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो कि आपका अघोष वर्ण है? ठीक है, चलो शुरू को देखते हैं। क ग घ या ज, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? अघोष है। कैसा है? अघोष है। ठीक है, अच्छा पहले तो ये देखिए आप, अघोष होता क्या है? ठीक है, क्या है? अघोष होता क्या है? तो देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों के कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स स श अघोष वर्ण है। क्या है? यानी जो वर्ग दिए गए हैं आपके क ख क च टब, कौन कौन से क च, ये जो दिए गए इनके पहले और दूसरे, ये दोनों आपके क्या होते हैं? ये दोनों आपके अघोष होते हैं। और आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों आपके सघोष होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इनमें से कुछ मिल रहा है क्या? तो हाँ, इसमें से अघोष में हमको क्या मिल रहा है? क मिल रहा है। तो उत्पन्न क्या होगा? क ख ग घ ज, कंपन हो रहा है ना? क ख में नहीं हो रहा, क ख नॉर्मल है। जब हम घोष करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें घोष नहीं होता, उसमें कंपन नहीं होता। ठीक है, चलो अगला सवाल आते हैं। सवाल नंबर 10, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या है? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो भैया वर्णों के समुदाय को, वर्णों के एक साथ रहने को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जब अक्षर एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 11, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, यानी ए के उच्चारण में किस किस की सहायता ली जाती है? ठीक है, छंद और तालु की, इच्छियस और तालु की, कंठ और तालु की, या दंत और ओष्ठ की। ठीक है, तो आप बोल के देखिए, क्या कीजिए? ए बोल के देखिए, ए ए। ठीक है, तो क्या होगा? आपका कंठ और तालु दोनों आपके हिल रहे होंगे। क्या होगा? कंठ और तालु दोनों आपके हिल रहे होंगे। ऐसे ही आप व बोल के देखिए, व व, तो आप देखेंगे आपके दांत और होठ दोनों कार्य कर रहे हैं। क्या क्या कार्य कर रहे हैं? दांत और होठ। जैसे आप वो बोलिए वो, अब ये वाला वो बोल के देखिए तो आपको लगेगा यार दोनों चीज काम कर रहे हैं, दांत भी कर रहे हैं और होठ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आ गया समझ में? ए, कंठ और तालु। ठीक है, आपको वर्णमाला में कोई ना आए और ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना? कुछ नहीं करना भैया, आपको बस उसको प्रैक्टिकली बोल के देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं? क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य सदस्य की, अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? सवाल नंबर 13 कहता है ड वर्ण का उच्चारण स्थान है और वह वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। क्या करना है? ड जो है आपका किस वर्ण में आता है वो आपको बताना है। ठीक है,
त वर्ग में ट वर्ग में ट वर्ग का तीसरा ट वर्ग का चौथा, ठीक है। तो अब आपको ये जो है क्या करना है, बोलना है ये किस में आता है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, त वर्ग दिया गया है, तो आप देखेंगे त वर्ग में आता है त था दधन, क्या आता है त वर्ग का, त वर्ग को आप देखेंगे त, ठीक है, थ द ध न तथा दधन, तो ट वर्ग का तो नहीं रहा। अब त वर्ग का, अब देखते हैं आपका ट वर्ग का। ट वर्ग में आता है ट ठ ड, क्या क्या आता है, ट ठ ण न, ट ठ ण ड, ठीक है, और आपका रामायण वाला न। तो ये आपको मिल गया, ये कहाँ आ रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब चौथे नंबर पे आ रहे हैं, तो किसमें, ट वर्ग का चौथा, आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 पे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो मैंने आपको अभी बताया था, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। क्या होता है, स्वरों की संख्या 11 होते हैं, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, क्या कह रहा है, 15 कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, क्या है, इनमें से कौन सा अक्षर है जो निम्न में से जो पुल्लिंग नहीं है, नहीं स्त्रीलिंग है, ठीक है। ठीक है, ज और आ, छोटा आ और बड़ा, छोटी आ नहीं छोटा आ, च और ट, ठीक है, च ट, छोटी ई बड़ी ई, तो यही आपको सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है कि छोटी ई, छोटी यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। छोटा बड़ा होता तो वो होती छोटी बड़ी यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए 2017 यूपी पुलिस का पेपर में आया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ 2017 दिख रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। यूपीएसआई बैच थर्ड 20 दिसंबर 2017, ठीक। चलिए आते हैं सवाल नंबर 16 पर। च वर्ग दुनिया किस वर्ग में आती है, किस वर्ग की, च वर्ग की दुनिया किस में आती है, ठीक है। तो च वर्ग आपको देखना है, क के बाद च, कंठ के बाद तालु, कंठ से शुरू होना है ऊपर तक आना है, क से शुरू होना है नीचे तक जाना है, ठीक है। तो किसमें होता है, आपको देखिए तालु देखना है, तो चतुरंग वर्ग, तालव्य वर्ग, ठीक है, दकर्ष वर्ग और दाग, ठीक है। मत्स्य वर्ण, एक सेकंड, ये आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, मत्स्य वर्ण है, कंठ है, तालव्य है और दंत है। एक सेकंड, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, इसमें थोड़ा सा काले से लिखते हैं, चलो क्या है, मत्स्य, ठीक है। दूसरा है आपका कंठ, कंठ। तीसरा है आपका तालु, ठीक है, तालु या तालव्य, तालव्य कर देते हैं, ठीक है। और चौथा है आपका दंत, क्या है आपका, दंत्य, ठीक है। तो आप देखोगे च किसमें आता है, क, कंठ, तालु, तालु कहाँ है, तालु दिया गया आपके ऑप्शन नंबर सी में, ये रहा आपका तालव्य, यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते, सवाल नंबर 17 क्या दिया गया है, ये खोल के दिया गया है, द अ क स अ, ठीक है। देखिए अब आपको देखना है कि द पे अ आ गई, मात्रा आ गई, तो ये सीधा द लिख गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप, क स अ, क्या है, आधा क, आधा स और छोटा अ, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका छ, क्योंकि छ की आप जब स्पेलिंग देखते हैं के एस एच, तो एस एच का स, के का क, तो ये क्या बन गया, छ, क्या बन गया, ये दक्ष, क्या बन गया आपका दक्ष, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दक्ष इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से, भैया उनको कहते हैं व्यंजन, जो अकेले बोले जाते हैं उनको कहते हैं स्वर, क्या कहते हैं उनको, उनको व्यंजन कहते हैं, जो अकेले बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे समझो, चलिए सवाल नंबर 19। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, कैसा, किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, तो भैया जो नीचे से टांग सी खींच देते ना हम, ये इसमें से पता चलता है कि इसमें कोई स्वर नहीं है, और ऐसे शब्दों को क्या, इसको जो डंडा खींचा जाता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका हलंत,
क्या कहा जाता है? हलंत कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री, ऋषि वाले री की मात्रा का उपयोग किया जाता है? क्या है तो किसमें किया जाता है? तो आप जब आप इसको खोलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वर्षा, वृष्टि, क्रिया, रिपु, ये चारों को देखेंगे। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपको जो आपकी ये है क्या, वर्षा में रह है, क्रिया में रह है, रिपु में तो र सीधा दिख रहा है, तो ये होगा ही नहीं। ये भी रह है, ये आप जानते हैं, ठीक है, ये भी रह है, इसको भी आप जानते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे ही किसमें था? मातृभाषा में था, मातृभूमि में, तो वहां भी निकला था। ये जो है, ये आपका क्या है? ऋषि वाला र है। तो आपकी वृष्टि जो होगी वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन गलत लग गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी वृष्टि दिया गया, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कैसी लगी आपको ये क्लास? मुझे लाइक करके, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मैं हूं आपका ऋषि, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, और हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।